हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? ऑप्शन है पहला नादिर शाह, बी अहमद सफदर, सी जमान शाह, डी तैमूर लंग। तो वो विदेशी आक्रमणकारी जो भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था वो था नादिर शाह। नादिर शाह भारत पे 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था और उस समय मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह का शासनकाल था। मोहम्मद शाह को रंगीला का लक़ब भी दिया जाता है। मोहम्मद शाह को हरा के नादिर शाह ने पूरा दिल्ली में कत्लेआम मचा रखा था और बहुत सारा धन लूट के अपने साथ ले गया। साथ ही उसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जैसे बहुमूल्य रत्न भी भारत से उठा ले गया था। तो पहला का आंसर है ए नादिर शाह। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में आने वाला यूरोपीय व्यापारी का ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी डच, डी फ्रांसीसी। तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहली बार आया था, जिसे जमेरियन नामक राजा ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए 1602 में, अंग्रेज आए 1608 में और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए जो 1664 ईस्वी में आए थे। अगला सवाल है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन है ए अल्मेड़ा, बी वास्को डी गामा, सी कोलंबस, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था, जो 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जिसका स्वागत जमेरियन नामक राजा ने किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था 1492 में और अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का भारत में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? ऑप्शन है ए 1508, बी 1590, सी 1510, डी 1516। तो पुर्तगालियों ने बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। पुर्तगाली भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे और जाने वाले सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगालियों का शासन गोवा पे स्वतंत्रता के बाद भी कायम रहा और इसे 1959 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों के अधीन से छुड़ाया गया था। अगला सवाल है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, इनका सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, फिर लास्ट में फ्रांसीसी। पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1602 ईस्वी में आए थे, अंग्रेज 1608 और लास्ट में फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए थे। तो इसका सही क्रम है 2, 1, 4, 3। तो जैसा कि ऑप्शन डी में सही मेल हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? जेम्स प्रथम जो ब्रिटिश सम्राट था, उसने जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो को भेजा था। अगला सवाल है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी जॉब चार्नक, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड वेलेजली। तो कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चार्नक ने किया था। कलकत्ता नगर में उस समय मुगल सूबेदार अजीमुशान का शासन था। अजीमुशान ने
अंग्रेज़ों को सुल्तानती कालीकता और गोविंदपुर ये 3 गांव जमींदारी में दे दिया। इन्हीं 3 गांवों पे ब्रिटिश कंपनी ने कलकत्ता नामक शहर की नींव रखी थी। इसका ऑप्शन होगा 7 का बी जोग चारनाक। अगला सवाल है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? ऑप्शन है ए 1602, बी 1688, सी 1717 और डी 1765। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार 1717 में फर्रुखसियर ने दिया था। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार पाके अंग्रेज़ों ने बंगाल पे पूरा मनमानी किया और वो बिल्कुल भी अब किसी को कर नहीं देते थे और वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं थे। इस तरह 1770 का निःशुल्क व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक मैग्ना कार्टा साबित हुआ। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया ऑप्शन है ए 1600, बी 1602, सी 1608, डी 1615। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। ऐसा भी सवाल आता है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी उस समय कौन से मुगल सम्राट भारत पर शासन करते थे? तो उस समय मुगल सम्राट अकबर भारत पर शासन करते थे और जिस समय अंग्रेज यहाँ आए थे उस समय जहांगीर का शासन काल था। अगला सवाल है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वन दिवस का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1760, बी 1764, सी 1757, डी 1755। तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वन दिवस का युद्ध 1760 में हुआ था। जैसा हम जानते हैं, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी यूरोप के 2 शक्तिशाली देश थे और हमेशा दोनों के बीच में लड़ाई चलते रहता था। दोनों के बीच में 100 साल का युद्ध भी चला था। इसी तरह इन्होंने दोनों कंपनियों ने भारत पे अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की और दोनों के हित इस प्रकार टकराए और अंततः वन दिवस का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय रहे और फ्रांसीसी को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पे वर्चस्व कायम हो गया और फ्रांसीसी भारत से पतन हो गया। इस आंसर होगा ए 1760। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किन 2 पक्षों के बीच हुआ था? ऑप्शन है ए मीर कासिम एवं अंग्रेज, बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, सी शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज, डी मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला और ये प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेज के बीच में ये हुआ था। प्लासी का युद्ध को अंग्रेज़ों का पहला ऐसा युद्ध बोला जा सकता है जिसमें अंग्रेज को एक कंपनी के ब्रिटिश कंपनी के साथ एक प्रशासक और राजनीतिक में हस्तक्षेप करके उन्हें प्रशासक बना दिया भारत। अगला सवाल है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो बक्सर की लड़ाई में ऑप्शन है ए शाह आलम द्वितीय, बी शुजाउद्दौला, सी मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। ए और बी दोनों, इसका आंसर होगा डी। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज़ों की ओर से हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहे थे और शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम बंगाल का अबदस्त नवाब, तीनों एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन तीनों को इसमें हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज विजय रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो ऑप्शन है ए मसाले, बी सूती वस्त्र, सी नील, डी अफीम।
प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि मसाले के व्यापार में अधिक थी, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और वो मसाले का यहाँ से लेके गए थे। इस मसाले पे जब वो यूरोप के बाज़ार में बेचे तो उनका मुनाफा 60-70 गुना ज़्यादा था। इस मुनाफे से आकर्षित होकर और भी यूरोपीय कंपनी भारत की रुख किए। तो यूरोपीय व्यापारियों की रुचि सबसे पहले भारत में मसाले के व्यापार में थी। इसका आंसर होगा ए, मसाले। अगला सवाल है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? ऑप्शन है ए, अलीनगर की संधि 1756, बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765, सी, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी और डी, कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में मिला था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज़ों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवनियुक्त नवाब नजमुद्दौला शामिल था, जो नाम मात्र के ही शामिल था। इस संधि में ये संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था और इस संधि में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया और ये पेंशन बंगाल के नवाब पे भारित की गई, जबकि कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से छीन के मुगल सम्राट के क्षेत्राधिकार में दे दिया गया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में मिला था। अगला सवाल है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव में रखी थी। अगला सवाल है, बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल से द्वैत शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने की थी। अगला सवाल है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुए थे। अगला सवाल है, सहायक संधि किसने लागू किया? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद और दूसरा राज्य था मैसूर, जिसे अंग्रेजों ने हरा के संधि करने पे मजबूर कर दिया था। अगला सवाल है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए, इसका ऑप्शन ए, हैदराबाद होगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का ऑप्शन है ए, वारेन हेस्टिंग, बी, लॉर्ड कैनिंग, सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो अगर बंगाल का गवर्नर पूछा जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जबकि भारत के प्रथम वायसराय पूछा जाए तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सवाल है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है, जो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर भारतीय समाज में फैली ये कुप्रथा को समाप्त करने में मदद किए थे। ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकॉफ को प्राप्त है। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है ए, लॉर्ड लिटन, बी, लॉर्ड कर्जन, सी, लॉर्ड डलहौजी, डी, लॉर्ड रिपन। तो हड़प नीति लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को समाप्त करके संभलपुर, सतारा, उदयपुर जैसे बहुत सारे राज्य को अपने क्षेत्राधिकार में किया था और अवध को जिसका नवाब था वाजिद अली शाह, उसका कुशासन का आरोप लगा के उसे भी अपने अधीन में कर लिया था। डलहौजी बहुत सारे अच्छे काम भी भारत के लिए किए थे, जैसे रेलवे का शुरुआत उनके काल में हुआ था। तार, डाक सेवा, ये सारे कार्य डलहौजी के शासनकाल में हुए थे। पर इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का अपना खुद का हित था। वो भारतीयों को भलाई नहीं चाहते थे, बल्कि अपने अंग्रेज कंपनी को भारत में सुलभ अच्छे से हर जगह पहुंच बनाने के लिए और ये सारे कानून ये सारे सेवाएं दे रहे थे, जिससे उन्हें शासन करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। अगला सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। अगला सवाल है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से है। इल्बर्ट बिल विवाद में एक ऐसा अधिकार भारतीय न्यायाधीश को दिया गया था जिसमें वो अंग्रेजों का भी सुनवाई कर सकते थे। इससे का विरोध अंग्रेज़ों ने किया और वो इल्बर्ट बिल का विरोध किए कि हम अंग्रेज भारतीयों के फैसला को नहीं मानेंगे और उनके सामने जवाबदेह नहीं है। इसलिए इल्बर्ट बिल का विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सवाल है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी थे। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबरेटम आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकाले माइंटो, बी हंटर कमीशन, सी वुड डिस्पैच, डी सैडलर। तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, जिसमें बहुत सारे शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए थे। तो 29 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, 30 में 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए बैरकपुर, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी आगरा। तो 10 में 1857 को सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था और इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में हुआ था, जिसमें मंगल पांडे नामक एक सिपाही रॉयल इनफील्ड राइफल को चलाने से इनकार कर दिया था, जिसमें बारूद भरा जाता था और बारूद को मुंह से काट कर भरा जाता था और उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। गाय हिंदुओं के लिए अपवित्र और मुसलमानों के लिए सूअर अपवित्र। इस तरह से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसका डिस्कस किए, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग उस टाइम 1857 के विद्रोह में। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।